Hello, good evening all. Welcome to my YouTube channel. And in today's video, we're going to discuss about incandescent patterns. ठीक है, तो दिस वीडियो विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश. इंग्लिश ज़्यादा बोलती हूँ मैं, बट हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलने की कोशिश करूँगी. सो आज के वीडियो में मैं बताऊँगी कि कैंडल स्टिक को रीड कैसे किया जा सकता है. बट क्या होता है, जब भी हम हमारी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं या ट्रेडिंग में करियर स्टार्ट सोचते हैं, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमारे ऊपर बम्बार्ड किया जाता है. बहुत सारा नॉलेज हम गेन करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारी हम स्ट्रैटेजीज ढूंढते रहते हैं. एंड हम लोग ना कहीं पे बेसिक्स भूल जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था. मैंने जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, आई स्टार्टेड माई ट्रेडिंग जर्नी विथ वन चैनल. एंड चैनल मतलब एक चैनल था जो रोज़ एक टिप्स देते हैं ना, तो वो मैं फॉलो करती थी. बाद में पता चला कि यार समटाइम इट वर्क, समटाइम इट डजेंट, एंड यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. तो मैंने सोचा ऐसे करने से अच्छा है कि बेटर है खुद सीखो. तो मैंने खुद सीखना स्टार्ट किया. I followed few people, but then knowledge about this trading is very scattered on YouTube. Okay, you will have multiple people. हर लोगों का नज़रिया अलग है, क्योंकि हर इंसान की खूबी अलग है मार्केट में. कुछ चीज़ें आपके लिए जो बेहतर हो सकती है, शायद दूसरों के लिए ना हो. और जो दूसरे लाइक कोई बेटर स्कैल्पर है, तो शायद आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, तो उनकी स्ट्रैटेजीज़ या उनका माइंडसेट हमारे लिए काम का नहीं है. बट यस, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने लायक ज़रूर है. बट मार्केट में ना या यूट्यूब पे नॉलेज बहुत स्कैटर्ड है. ठीक है, तो आपको हर जगह से थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा. इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स मैंने बताई है. एंड ये जो 3 इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक है, मुझे लगता है इनफ है आपकी जर्नी स्टार्ट करने के लिए. और आपको एक अच्छा, रादर देन कन्फ्यूजिंग यू विथ लॉट ऑफ पैटर्न्स और लॉट ऑफ कैंडल स्टिक को पढ़ने से बेटर है एक ट्रेडर के लिए 3 चीज़ें या 3 कैंडल स्टिक पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ. ठीक है, मैंने ये कैंडल स्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं इन माई जर्नी. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ द कैंडल स्टिक. व्हाट इज़ कैंडल स्टिक? सो बेसिकली कैंडल्स जो होती है, ये जापानीज़ पैटर्न है. जापानीज़ लोगों ने कैंडल स्टिक्स को बनाया था. एंड बेसिकली कैंडल्स ही सब फॉलो करते हैं, सारे ट्रेडर, सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कहाँ जा रहा है बेसिकली. ठीक है, सो कैंडलस्टिक पैटर्न कैन हेल्प अंडरस्टैंड ट्रेडर सेंटीमेंट ओवर अ ट्रेडिंग पीरियड. सो अलग अलग टाइम जोन में, अलग अलग टाइम पीरियड में हम कैंडल्स को एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है. हम हमारा पोर्टफोलियो किस तरह से डिज़ाइन करें, हमारे ट्रेड्स किस तरह से हो. ठीक है, सो देर इज़ नो मोस्ट एक्यूरेट पैटर्न एज देर शुड बी ऑल व्यूड. ओके, बट कुछ इंडिकेटर्स लगा के कुछ नॉर्मल हमें पैटर्न्स मार्केट में दिखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं. आज कुछ पैटर्न्स या कुछ कैंडल्स हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जो बहुत कॉमन है, बहुत सारे ट्रेडर्स इसको यूज़ कर सकते हैं. हाउ डू यू इंटरप्रेट कैंडल स्टिक? सो बेसिकली कैंडल को पढ़ने के लिए कैंडल में 2 चीज़ें होती है. एक होती है बॉडी और एक होती है वीक. वीक इज़ बेसिकली जो वीकनेस बताता है, ऐसे मैं समझती हूँ. ठीक है, वीक इज़ बेसिकली जो बॉडी को छोड़ के जो ऊपर नीचे छोटी थोड़ी बहुत पोजीशंस बनती है, उनको हम कहते हैं वीक कहते हैं. एंड वीक बेसिकली हमें हाई एंड लो बताता है पर्टिकुलर कैंडल का. टॉप एंड द बॉटम ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल, ओपनिंग कहाँ पे हुई है, क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे है, हाई क्या है, लो क्या टच किया है उस कैंडल का, वो हमें विक्स बता दिया. ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमें मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडल की बॉडी बताती है. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी गोइंग टू understand the candle. Okay, one moment. So now here is a 2 types of candles. So this is the red candle and this one is the green candle. ठीक है, तो हम सबको पता है रेड कैंडल में ये जो बॉडी है, ये स्ट्रॉन्ग पोजिशंस है, यहाँ पे वॉल्यूम डाला गया है ज़्यादा. ठीक है, लेट्स से कैंडल समवेयर यहाँ पे ओपन हुई, या फिर ओपनिंग प्राइस ये है, ये ओपनिंग प्राइस पे ओपन हुआ कैंडल, लेकिन सेलर्स एक्टिवेट हुए. लेट्स से सेलर एक्टिवेट हुए, पहले इसने ये हाई टच किया, यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुए, कैंडल ये लो टच किया, एंड कैंडल एक क्लोजिंग समवेयर यहाँ पे दी है. ठीक है, तो जब भी वीक बॉडी से छोटा है, उसमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है. ठीक है, इसमें बेरिश भर के वॉल्यूम डाला है, भर के वॉल्यूम. ठीक है, जहाँ पे वीक बड़ी होती है ना, तो कोई भी ट्रेंड बताता है, लेकिन वो वीक ट्रेंड होता है, भर के वॉल्यूम नहीं डाला गया, ये वॉल्यूम को बताता है.
तो जब भी बिग बार, इसे हम बिग बार भी कहते हैं, जब भी बड़ी बिग बार बनती है उस वो ट्रेंड चलाती है आगे। तो जैसे मोस्ट ऑफ द स्कैल्पर्स होते हैं, एक बड़ा बिग बार के बाद वो एक 1 मिनट का टाइम फ्रेम में या छोटे टाइम फ्रेम में, बिकॉज वो स्कैल्पर है, छोटे टाइम फ्रेम में एक बड़े बिग बार के बाद वो लोग एक पोजिशंस बनाते हैं आगे के लेवल्स के लिए, ठीक है। सेम वे अगर आपकी ग्रीन कैंडल बनी है तो ग्रीन कैंडल लेट्स से कैंडल समवेयर यहाँ पे ओपन हुई, लो ये टच किया, फिर बायर्स एक्टिवेट हुए, हाई टच करके यहाँ पे कैंडल ने क्लोज दिया, बॉडी बड़ी है विक से ज़्यादा, दैट मीन्स बायर्स ने भर भर के वॉल्यूम डाला है, भर भर के पैसा डाला है, और जो बड़े पैसे डाल के यहाँ पे बाइंग की है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो बिग बार के बाद बिग बार शोज अ ट्रेंड, ओके, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमें बताता है। सो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड द कैंडल। तो हम ना 3 कैंडल्स सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज़ की जाती है। वन इज़ बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, शूटिंग स्टार्स, ओके, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, एंड लास्टली हरामी, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी। ये 3 कैंडल पैटर्न्स हैं, हम इनको पढ़ने वाला है। सो व्हाट इज़ बेरिश एंगल्फिंग? सो बेरिश एंगल्फिंग इज़ बेसिकली जैसे मैंने एक चीज़ बता दूँ, मार्केट में ना कभी भी ऐसे 3 सेम कलर की कैंडल बनी, जैसे ग्रीन ग्रीन बड़ी, फिर ग्रीन बार बना, फिर छोटा सा ग्रीन बार बना, 3 कैंडल जब भी सेम कलर की बनती है ना, तो ये थोड़ा हमारे लिए, हमारे बोलते हैं ना एंटीना ओपन हो जाना चाहिए समझने के लिए शायद यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमें कौन बताता है? जैसे सपोज यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। तो इस तरह से अगर मार्केट छोटे 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 वॉल्यूम्स के ऊपर जाता है ना तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। बट यहाँ पे जब ये 3 कैंडल के बाद ना चौथी कैंडल ग्रीन बनना बहुत कम बार ऐसा होता है। यहाँ 3 रेड कैंडल के बाद चौथी कैंडल भी रेड बनी, वो बहुत कम बार होता है, छोटे टाइम फ्रेम में होता है बट बहुत कम बार होता है। फिर वो सीधा आके तुम्हारे 200 EMA पे टच करता है, ठीक है, ऐसा हुआ तो अगर 3 कैंडल क्रॉस किया तो, ठीक है। बट अभी यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल बनी, फिर जो तीसरी कैंडल है ना उसको ये चौथी कैंडल ने पूरा खा लिया, एंगल्फ कर लिया, ठीक है। एंगल्फ इज बेसिकली रिफ्लेक्टेड बाय द लॉन्ग रेड कैंडल बॉडी एंगल्फिंग इस कैंडल को क्रॉस कर लिया। तो ये कैंडल की जो बॉडी है इसके अंदर समा गई है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंगल्फिंग। दिस एक्शन इज रिफ्लेक्टेड बाय लॉन्ग रेड ब्लैक, दैट इज रेड रियल बॉडी एंगल्फिंग अ स्मॉल ग्रीन बॉडी। तो इस बॉडी को, ये बॉडी के अंदर ये बॉडी, इसे इंसाइडर कैंडल भी बोलता है, इंसाइडर कैंडल बोलते हैं। तो ये बॉडी इस बॉडी के अंदर क्लोज करिए तो इसे हम एंगल्फ बोलेंगे। ये तो अगर इस बॉडी को ये वाली बॉडी ने खाया है तो ये तो ग्रीन कैंडल थी, ग्रीन वॉल्यूम था, रेड वॉल्यूम सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है, तो सेलर्स ने ये कैंडल को खा लिया है पूरा, तो मतलब क्या यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुआ है। ये बहुत पैटर्न हमें दिखता है बहुत बार। यहाँ से हम हमारी पोजिशन क्लोज करके डेफिनेटली वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स गोना बी अ ट्रेंड रिवर्सल नाउ। तो इसे कहते हैं बेरिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग सेम पैटर्न, 3 रेड कैंडल बनी, इस कैंडल की बॉडी को इस कैंडल ने खा लिया, पूरी ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए, बुल्स एक्टिवेट होने के बाद बुल्स ने पूरा मार्केट कंट्रोल कर लिया एंड देन दे एट दिस फुल वॉल्यूम, तो इसे हम कहेंगे बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, वेरी सिंपल। प्रीवियस कैंडल की बॉडी और वीक अगली कैंडल की बॉडी के अंदर समा जानी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे एंगल्फिंग एंड इट शोज अ ट्रेंड रिवर्सल। फिर आता है हमारा मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न, बहुत बार इस पैटर्न पे मैंने ट्रेड किया है। तो इसमें क्या होता है ना कि इवनिंग स्टार बेसिकली क्या होता है, इवनिंग स्टार मतलब जैसे बोलते हैं ना सूरज डूबने वाला होता है, तो मार्केट जब भी नीचे जाने वाला था उसे हम इवनिंग स्टार कहते हैं। सूरज उगता है तो उसे हम कहेंगे मॉर्निंग स्टार, ठीक है, उगता है मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो इवनिंग स्टार बेसिकली कभी बनता है जैसे 2 रेड ग्रीन, एक ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी, इसके बीच में जो कैंडल बनी है ना छोटा सा स्टार बनता है, छोटी सी कैंडल, छोटी बॉडी होती है, बट ये 2 कैंडल के टॉप में बनती है, ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप के कैंडल के टॉप में। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कैंडल बनी, सेलर्स एक्टिवेट हुआ है, सेलर्स एक्टिवेट होने के बाद दूसरे दिन ये कैंडल जो बनी ना इसने ये 2 दिन के वॉल्यूम को खा लिया, इसे बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। मतलब एक स्टार कैंडल बनी, दूसरा दिन इतना बड़ा कैंडल बना, पूरा ये 2 दिन का जो भी वॉल्यूम था ये पूरी कैंडल ने खा लिया, मार्केट नीचे लेके आ गया। एक ग्रीन कैंडल बनी,
रेड कैंडल बन के पूरा नेक्स्ट रेड कैंडल बन के ट्रेंड रिवर्सल. सो बेसिकली इवनिंग स्टार इज अ टॉपिंग पैटर्न. इट इज आइडेंटिफाइड बाय द लास्ट कैंडल इन द पैटर्न. लास्ट कैंडल इन द पैटर्न. ठीक है. सो बेसिकली द स्मॉल बॉडी, स्मॉल रियल बॉडी कैन ईदर बी ब्लैक और वाइट. इसका कुछ इतना फर्क नहीं होता है. बट इस बॉडी का वॉल्यूम, ओके, तो लास्ट कैंडल क्लोजेस डीप इनटू द रियल बॉडी ऑफ द कैंडल्स 2 days प्रायर. तो ये दोनों का जो बॉडी है ना, इनको कहा जाता है ना तीसरा कैंडल, इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार. ठीक है. तो ये इवनिंग स्टार कैंडल बना, जैसे तारा बना टूटा, तो इवनिंग स्टार. मोर सेलिंग कैन डेवलप. मॉर्निंग स्टार इज अ बुलिश अपोजिट टू द कैंडल्स. तो जब भी कैंडल ऐसे बनती है कि रेड रेड और एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बना के दूसरी बड़ी जो मॉर्निंग स्टार कैंडल बनती है, स्टार बनता है बड़ा वाला, और पिछले 2 दिन का वॉल्यूम या 2 कैंडल्स का वॉल्यूम जब भी खा लेता है उसे हम स्टार कैंडल कहते हैं. ठीक है, क्लियर. तो बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल है. छोटी सी कैंडल, इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं. बहुत फेवरेट पैटर्न है, बहुत बार हमें दिखता है. ये कैंडल बहुत पैसे कमा के देती है, बिलीव मी गाइस. बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी. सो नाउ व्हाट इज बुलिश हरामी. अभी एंगल्फिंग और हरामी में हमें कंफ्यूज नहीं करना है. सो बेसिकली ये डोजी कैंडल बनाता है. ठीक है. लास्ट कैंडल होती है डोजी. डोजी कैंडल आपने देखी है, एक ट्रेंड बनते आता है, बनते आता है ऊपर से नीचे, नीचे एक डोजी कैंडल बनती है. डोजी कैंडल मतलब जिसकी विग बड़ी है और ऊपर छोटा सा सर है. हैमर कैंडल भी बोलते हैं उसे. ठीक है. तो वो कैंडल बनती है, वो अगेन सेम हमें ट्रेंड रिवर्सल बताते हैं. सो बेसिकली व्हाट इज बुलिश हरामी. बुलिश हरामी इज द अपोजिट ऑफ द अपसाइड डाउन बेरिश हरामी. ठीक है. तो बेसिकली डाउन ट्रेंड इज इन प्ले. अ स्मॉल रियल ग्रीन बॉडी ऑकर्स inside the large real body of the previous day. This tells the technician that the trend is pausing. If it is followed up by another update, more upside could be forthcoming. तो ये इसके साथ मॉर्निंग स्टार बन सकता है अगले दिन आके बड़ा वाला, पर ये इसके नीचे होगा समवेयर हियर, तो उसको स्टार बोलेंगे. बट ये अगेन इसके बॉडी के अंदर है. बट ये देखना विक भी बॉडी के अंदर नहीं है, बट सिर्फ बॉडी इसके अंदर है. मतलब क्या है, यहाँ पे डोजी कैंडल, इसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम डोजी कैंडल भी बोलते हैं. तो डोजी कैंडल जब भी बनती है एक ट्रेंड के आने के बाद एंड में, उसे हम कहेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है. ठीक है. सेम वे बेरिश हरामी क्रॉस इट्स अ डोजी कैंडल. डोजी इज विद इन द रियल बॉडी, बॉडी के अंदर डोजी कैंडल बनती है. अगेन इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल. तो कोई भी ट्रेंड, जैसे 3 कैंडल बनी, एक ट्रेंड हमें छोटा दिख रहा है कि छोटी रेड कैंडल बॉडी के अंदर क्लोजिंग दे रही है, या विक के साथ दे रही है, विक के साथ नहीं दे रही है, तो हम उसको इनसाइडर कैंडल बोलेंगे और वहीं पे हम ट्रेड करेंगे रिवर्सल के लिए, और एक अच्छा ट्रेंड हमें मिल सकता है. सो बेसिकली फॉर ट्रेडर ना, ये तीन तीन जो कैंडल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बेरिश हरामी, बुलिश हरामी, एंगल्फिंग कैंडल एंड मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार भी बोलते हैं उसे, इवनिंग स्टार्स भी बोलते हैं. ठीक है. ये 3 कैंडल इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मास्टर करना है. अभी हम ना कैंडल को ना मैं आपको चार्ट में दिखाती हूँ, निफ्टी के चार्ट में, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा हाउ इट्स गोइंग टू वर्क एग्जैक्टली. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके. तो अभी हम इस पैटर्न में देखते हैं. ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, अपने पास. अभी निफ्टी के चार्ट में अभी आप देखोगे ना, इसको हम ना बहुत बार, ये कैंडल आपको दिखाई, देखो शूटिंग स्टार, कैन यू सी. अभी हमने मॉर्निंग स्टार के बारे में बात की, राइट. ये इवनिंग स्टार बना, एक ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा स्टार बना, मार्केट फेल डाउन फ्रॉम दैट डे. ठीक है. सेम वे आपको और भी दिखेंगे, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा स्टार बना, मार्केट ऊपर गया, बेरिश कैंडल ही बना, मार्केट नीचे आ गया. अभी हम देखेंगे कि
शूटिंग स्टार आपको बहुत बार मार्केट में दिखेगा, बहुत बार ये पैटर्न बनता ही है। अब ये देखो, ये बना आपका, दिस कैंडल इट्स योर बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर ही इस कैंडल ने क्लोज किया, एंड देन इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल, इट वेंट अप बट इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल आउट। सो सेम वे आप यहाँ पे देखोगे, ये भी सेम है। देखो विक के अंदर, जिसे हरामी कहेंगे, पेरिश हरामी, विक के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं है, थोड़ा सा बॉडी से ऊपर इसने ये दिया है, टच किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये बेरिश हरामी कैंडल बनी। बेरिश हरामी कैंडल बनने के बाद पूरा डाउन ट्रेंड यहाँ पे हमें मिला, ठीक है। अभी इस पैटर्न को ना आप बड़े टाइम फ्रेम में फॉलो करो तो आप बड़े ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स कर सकते हो। यूजुअली जो मैं ट्रेड करती हूँ ना, आई डू इट इन अ डेली टाइम फ्रेम और इन अ 4 आवरली टाइम फ्रेम, बिकॉज जो बड़ा पैसा मार्केट में आता है ना, वो हमेशा 4 आवरली टाइम फ्रेम में आपको अच्छे से दिखेगा कि बड़े पोजिशन कहाँ बन रहे हैं, और आपको यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल भी दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अभी ये हमारा जो पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है ये हमारा पैटर्न है, शूटिंग स्टार की तरह ही बना है, राइट। इट केम डाउन, यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, डोजी कैंडल रिवर्स बनी, वो भी सपोर्ट पे, ठीक है। सपोर्ट, एक अच्छे सपोर्ट पे डोजी कैंडल बनी, यहाँ से ये ऊपर गया, रिवर्सल, ठीक है। 4 आवरली पैटर्न में ना मार्केट ट्रेंड आपको समझना बहुत ईजी हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, अभी रेड कैंडल इसके अंदर क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ से हम श्योर शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे, श्योर शॉर्ट, ठीक है। सेम वे आप देखोगे, आपको बहुत बार ये पैटर्न्स दिखने मिलेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न्स हैपनिंग इनटू द मार्केट इट्स टू मच, ओके, इट्स मोर। अभी यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कैंडल बनी, छोटा सा शूटिंग स्टार बना, नेक्स्ट डे वापस रेड कैंडल बनी, ये क्या है हमारा मॉर्निंग स्टार का इवनिंग स्टार वाला पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट डे, तो प्रीवियस डे के दोनों को खा लिया पूरा मार्केट ने, ओके। बेरिश हरामी भी इसे हम बोल सकते हैं। सो बेसिकली दैट्स हाउ द मार्केट वर्क्स, एंड दैट्स हाउ हमें हमारे पैटर्न्स दिखते हैं मार्केट में। अभी देखो मार्केट जा रहे, ऊपर ये जाएगा 23-2400 तक, निफ्टी विल टच, ओके, जिस तरह से मार्केट में जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आएगा। सो बेसिकली इफ़ यू वांट टू बी इनटू द मार्केट में अगर पोजीशन बननी है, तो 3 पैटर्न से काफ़ी आपको बहुत पैसे कमा के देने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हमें 3 पैटर्न को ही मास्टर करना है, बेरिश हरामी, बुलिश हरामी, और एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है, और इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। सो बेसिकली एंगल्फिंग जैसे समझा आपको, बॉडी के अंदर क्लोज करना, और हरामी इज़ बेसिकली इट गोज एट द बॉटम, एंड उसमें भी वो बॉडी के अंदर ही होता है, बट वीक के अंदर भी आ सकता है, नॉट ओनली बॉडी, मतलब एक जो बॉडी है एंगल्फिंग में क्या है, एक बॉडी जो है प्रीवियस कैंडल को पूरा खा जाएगी, ओके। एंड हरामी जो है, बड़ी कैंडल है, प्रीवियस कैंडल को थोड़ा मोटा, मतलब बॉडी तो आएगी ही, प्लस वीक भी खाएगी, नहीं खाएगी, ऊपर थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है, ठीक है। बट इट शोज अ ट्रेंड रिवर्सल, ग्रीन कैंडल बनी, एक दूसरी कैंडल बनी छोटी, फिर उस दोनों को खाते हुए जब भी बड़ी कैंडल बन के नीचे मार्केट को लेके आती है, उसे हम कहते हैं बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, ठीक है। सो बेसिकली दैट्स हाउ इट वर्क्स इन मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी हमने देखा है यहाँ पे, ये वाला दूसरे दिन की कैंडल बनी, सीधा जो भी है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, यहाँ से रिवर्सल बना, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। सो इस तरह से हमें मार्केट को स्टडी करना है, पढ़ना है, एंड इस तरह से अगर आप स्टडी करोगे ना, धीरे धीरे मार्केट को समझने की ईजी हो जाएगा इस मार्केट को। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज, व्हेनेवर यू लर्निंग यू आर न्यू इनटू द मार्केट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज करो मार्केट को। छोटे टाइम फ्रेम में ना बहुत कन्फ्यूजन होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बड़े टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड पता चलेगा, आपको समझेगा मार्केट किस तरफ जा रहा है, मार्केट क्या कहना चाह रहा है, कैंडल्स भी आपको इजीली इंडिकेशन देंगी, ठीक है, मार्केट में। 5 मिनट्स में इस तरह की कैंडल बनना बहुत डिफिकल्ट है, और उसको आइडेंटिफाई करना उस कम टाइम फ्रेम में और पोजीशन लेना, ये भी डिफिकल्ट है, हाँ, वो विद टाइम आएगा। बट फॉर नाउ आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ you have any questions, you can ask me into the comment box, and please like, share and subscribe if you like this video. Thank you so much.